हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 10th ऑफ जून 2022 इंडियन मार्केट्स में तो वीकनेस थी, लेकिन यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद क्या हो रहा है आपके सामने। S&P 500 2.5% डाउन, नैस्डैक ऑलमोस्ट 3.5% डाउन। बात करें S&P 500 विक्स की, वॉलाटिलिटी इंडेक्स की, बेसिकली वो आपको बताता है कि कितनी ज़्यादा वॉलाटिलिटी है, और जब वॉलाटिलिटी बढ़ती है इसका मतलब क्या है, मार्केट में वीकनेस और भी ज़्यादा हो सकती है। तो जो S&P 500 विक्स है वो तकरीबन 10% अप है। इसका मतलब क्या है, वॉलाटिलिटी बढ़ी है, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स में पैनिक ज़्यादा है। पैनिक ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तब करते हैं जब मार्केट में स्टेबिलिटी होती है। अगर हम लोग बात करें डाउ जोन्स के पिछले 3, 6 और 1 साल के परफॉर्मेंस की, तो इसको चार्ट खोल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। सो डाउ जोन्स की अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो वो डाउ जोन्स अपने 3 मंथ के लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो इसके लोज के बारे में बात करें, सो डाउ जोन्स ने ऑलमोस्ट 31,000 इनफैक्ट 30,050 के लोज लगाए थे, और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई पड़ा है। मई के समय पर उसने अपने लोज लगाए थे, ऑलमोस्ट उसी लोज के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है डाउ जोन्स। अब नैस्डैक को भी देख लेते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं कि पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो पिछले 1 साल का अगर हम लोग चार्ट देखें डाउ जोन्स का, तो डाउ जोन्स अपने पिछले 1 साल के लोस के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्लियर कट वीकनेस है, और वीकनेस और भी ज़्यादा परसिस्ट हो सकती है। दोस्तों अगर आप नैस्डैक के चार्ट को देखें तो नैस्डैक भी अपने 3 मंथ के लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग बात करें पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस की कि नैस्डैक अभी कहाँ चल रहा है, तो नैस्डैक अपने जो 1 साल के लोज हैं दैट इज़ क्लोज टू 11,000, तो 11,371 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कैंडल हर एक वीक को रिप्रेजेंट करती है, और जो वीक इस समय चल रहा है एक्सट्रीमली बियरिश वीक है। दोस्तों मैं ये आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ, दोस्तों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यूएस मार्केट में वीकनेस होगी, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, तो उसका रिपरकशंस आपको बाकी सारी मार्केट्स में भी क्लियर कट दिखाई पड़ेगा। सो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर क्या ये वीकनेस और भी ज़्यादा कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, कितनी ज़्यादा एग्रेवेट हो सकती है, तो अगर हम लोग पिछले 3 महीने का विक्स देखें, S&P 500 विक्स देखें, जो कि आज ऑलमोस्ट 10% ऊपर है, तो अभी जो लेटेस्ट इसका हाई था दैट इज़ इन द मंथ ऑफ मई के समय पर इसका जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स था वो क्लोज टू 35 था। अभी उतना ज़्यादा हाई नहीं, अभी 28, 29 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग बात करें अभी पिछले 1 साल में कितना हाई वो गया है, तो पिछले 1 साल में ड्यूरिंग मंथ ऑफ मई 35 के आसपास था। इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ जैन फेब इस समय भी ये 35 के आसपास था। तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एट द सेम टाइम जिस प्रकार की तेज़ी इसमें दिखाई पड़ रही है, तो ये वॉलेटिलिटी बढ़ने का संकेत है। और सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। रीज़न क्या है दोस्तों इस पूरी की पूरी वीकनेस का, वॉलेटिलिटी का? यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। कितना ज़्यादा खराब है उसको एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूएस ने अपनी बर्बादी का, अपने डिस्ट्रक्शन का खुद ही तैयारी कर रखी थी कोविड के समय पर। क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे आसान तरीका ढूंढा कोविड के बाद रिकवरी का। सबसे आसान तरीका क्या है भाई? सबसे आसान तरीका ये है कि आपको इकोनॉमी में जंप चाहिए, आप सबके हाथ में 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। 15-15 लाख रुपए देने से क्या होगा? हर आदमी बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदेगा, खूब सारी स्पेंडिंग करेगा, कंपनीज के पास खूब सारा रेवेन्यू आएगा। बट इससे क्या होगा, हर एक आदमी के पास अगर पैसा हो जाएगा, हर एक आदमी के पास पैसा आराम से आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे। वही चीज़ यूएस में आपको दिखाई पड़ रही है। यूएस का CPI मंथ ऑन मंथ 1% बढ़ा है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि हर महीने जिस प्रकार से अभी माहौल चल रहा है, अगर यूएस फेड अगर इसको कंट्रोल नहीं करता है और यही सिलसिला कंटिन्यू रहता है, तो अगले आने वाले 1 साल बाद सीधे सीधे 12% आपको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑफ कोर्स अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सिंपल चीज़ है, इन्फ्लेशन भी उतना ही बढ़ेगा। अगर आप बात करें अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एस्टिमेटेड था कि वो 8.3% आएगा। दोस्तों यूएस में जो इन्फ्लेशन रहता है कितना रहता है आपको मालूम है? डू यू नो व्हाट इज़ द एवरेज इन्फ्लेशन इन यूएस? जनरली 2%।
2% के आसपास रहता है, 40 सालों के हाइस के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हाई 8.6 पे ट्रेड कर रहा है। एस्टिमेटेड था 8.3 आएगा, लेकिन 8.6 आया। लेकिन ये फिर भी डरावनी वाली चीज़ नहीं है। डरावने वाली चीज़ है जितना मंथ ऑन मंथ CPI बढ़ रहा है। तो अगर इसी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं लाया गया तो 12% और इन्फ्लेशन जंप करेगा, जो कि यूएस मार्केट होने नहीं देगी, यूएस फेड होने नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, यूएस फेड बहुत एग्रेसिवली अपने रेट्स को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा। अब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से क्या होगा भाई, सिंपल चीज़ें मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, रिट्रेट करता रहता हूँ। इससे सीधे मार्केट में पैसा कम आएगा, और मार्केट में पैसा कम, लिक्विडिटी कम, मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसा है तो ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करेंगे, थोड़े शेयर्स को सेल करेंगे और अपने काम धंधे में लगाएंगे। तो उससे क्या है, स्टॉक मार्केट में पहली चीज़ तो वहाँ से पैसा निकाला जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1, क्योंकि स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है। आपको रियल एस्टेट बेचना है, पहले ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा, पहले किसी कंपनी को पकड़ना पड़ेगा, पहले बैंक को पकड़ना पड़ेगा कि कोई लोन दे, इस पर यही कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या करना है, आपको जैसे मार्केट खुली, सेल का बटन दबाना है, आपके पास पूरा का पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में। इतनी लिक्विड मार्केट है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सीधे पैसा स्टॉक मार्केट से निकाला जाएगा। प्लस कंपनीज जो कि अंडर परफॉर्म कर रही हैं वो और भी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेंगी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से क्या होता है, स्पेशली जो डेट, जिन कंपनीज के ऊपर हैवी डेट है और जो कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, उनकी तो बर्बादी तय है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलेगा नहीं जिसके बेसिस पे वो चल रहे थे, क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स का पैसा मिल रहा था जिसको कि वो बर्न कर करके अपने सेल्स को बढ़ा रहे थे। एडवर्टीजमेंट में पैसा लगा करके, झोंक के पैसे लगा करके अपने सेल्स को बढ़ा रहे थे। लेकिन अभी ये सब हो जाएगा बंद। तो कंपनीज के पास कोई और चारा नहीं बचेगा बजाय कि अपनी दुकान में ताला लगाना। तो जो कंपनीज जिनके ऊपर डेट लेवल हाई है, जो कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल नहीं हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बाहर हो जाने का समय आ चुका है। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है, जिस कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो है, जो कंपनी डेट फ्री है, उस कंपनी को लोअर रेट्स पे बाय करने का मौका ढूंढना है। दोस्तों ये जो माहौल चल रहा है, ये माहौल वंस इन डिकेड नहीं, आई वुड से कि वंस इन 2-3 डिकेड्स इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूएस मार्केट में 40 साल के बाद ये सिचुएशन आई है। तो आप समझ सकते हैं मल्टीपल डिकेड जो अभी ये हो रहा है, ये मल्टीपल डिकेड्स के बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है। तो इसमें किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोरोना से भी ज़्यादा भयावह सिचुएशन आ चुकी है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो दोस्तों कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पे कि आपकी नज़र है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं। मैंने फिर से सीरीज स्टार्ट करी थी, बट आप लोग के लाइक्स कंप्लीट होते ही नहीं है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में लाइक आते हैं, लेट्स कीप द टारगेट ऑफ 5000 लाइक्स। 5000 लाइक्स अगर आज के दिन आते हैं तो वी विल स्टार्ट टू मेक वीडियोज़ वंस अगेन। हम लोग फिर से कौन से स्टॉक्स पे जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक है जिसको किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। सो लेट्स कंप्लीट द टारगेट। एंड वीडियो पसंद आया है, डू स्मैश द लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वेल्थ सागा पे ही होती है। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।